ये वेलकम कहती हूँ आपको बेसिक ग्रामर टेंसेस के लेसन नंबर 7 में। और आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, और स्पेसिफिकली प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत कम है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो होपफुली आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। देखते रहें वीडियो लेसन को एंड तक। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वो डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। इसकी डेफिनेशन ये है, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो an action that started in past but has a direct relation with present। यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कभी माजी में शुरू हुआ था, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई रिलेशन है। यानी प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई क्या है, रिलेशन है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहले तो उसको समझ लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं चाय पी चुका हूँ, या अगर मैं कहूँ मैंने चाय पी ली, ठीक है, ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मैंने चाय पी ली, अब देखें मैंने चाय पी ली, अब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन देखें जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है ये कहाँ का है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो मैं कैसे करूँगी, आई टुक टी, ठीक है, या फिर आई ड्रैंक टी। ड्रैंक ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, टुक टेक की सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने चाय पी ली। अब अगर मैं कहूँ मैं चाय पी चुका हूँ, तो ऐसा शो हो रहा है कि जैसे मैंने अभी चाय पी है रिसेंटली। हूँ जो ये है ना यहाँ पर उर्दू में, मैं चाय पी चुका हूँ यानी मैंने आज ही चाय पी है। अगर हमने कोई, अब यहाँ पर हो सकता है कि ये भी आज ही पी हो, मैंने चाय पी ली, ये भी आज ही पी हो, लेकिन इसमें टाइम नहीं पता ये कब चाय पी, आज पी, 3 साल पहले पी, 4 साल पहले पी, लेकिन मैं चाय पी चुका हूँ, इससे शो हो रहा है कि इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई में समझने के लिए देखते रहें लेसन को एंड तक। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल आपके सामने एक रखी गई है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के, थोड़ा सा उसको समझने के लिए। जैसा कि द सन रोज एट 6 AM, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। द सन रोज एट 6 AM यानी कि सूरज तुलू हुआ 6 बजे। अब वो कौन से 6 बजे तुलू हुआ, हो सकता है ये आज की बात हो रही है, हो सकता है ये परसों की बात हो रही है, हो सकता है ये 4 साल पहले की बात हो रही है कि जब 6 बजे वो तुलू हुआ, ठीक है। हमें ये पता है कि क्योंकि रोज़ाना ही उसी टाइम पर हो रहा होता है, तो मतलब इट इज़ समथिंग लाइक जो कि पास्ट में हुआ है, जिसका हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं है कि कब हुआ। उसके बरक्स जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, द सन हैज़ राइजन, यानी कि सूरज तुलू हो चुका है। मतलब यानी कि अभी भी उसका प्रेजेंस से कोई ताल्लुक है, यानी कि आसमान में अभी भी सूरज मौजूद है। जिस सूरज के बारे में हम बात करें कि वो तुलू हो गया है, वो आज का ही सूरज है। सूरज तुलू हो चुका है यानी आज के सूरज की बात हो रही है, जो अभी भी नाउ में यानी प्रेजेंट में मौजूद है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। होपफुली अब आपको पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जब इस लेसन को एंड तक देख चुके होंगे तो आपको वो क्लियर, बहुत अच्छे से जो है वो डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है, इसको समझ लें। सबसे पहले सिचुएशन जो आपके सामने है वो क्या है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया। लाइक आई हैव लिव्ड इन कराची सिंस 1991। मैं कराची में रह चुका हूँ 1991 से। अब का रह चुका हूँ से मुराद यानी रिसेंटली तक रहा हूँ, यानी कि नाउ में रह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने मजीद मेंशन नहीं किया। और आई हैव लिव्ड का मतलब क्या है कि उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक है।
ओके उसके बाद है एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ये दूसरी इसी की जो फर्दर एग्जाम्पल्स आपको दी जा रही हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दे हैवंट लिव देयर फॉर ईयर्स, यानी वो सालों वहाँ नहीं रहे। ठीक है, सालों यानी कि कौन से फॉर ईयर्स, यानी कि जो पिछले सालों में बात हो रही है, जो सालों में ये वाला साल भी शामिल है, नाउ वाला साल भी शामिल है। शी हैज़ वर्कड इन द स्कूल फॉर 5 years, उसने स्कूल में 5 साल काम किया है। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा रहा 5 साल बहुत पुराने वाले 5 साल, फॉर 5 years का मतलब है शी हैज़ वर्कड इन स्कूल, यहाँ पे हैज़ लग गया तो उसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल से काम किया है अभी तक। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 6 years, हमारे पास सेम वही कार थी 6 सालों से, 6 सालों से हमारे पास बिल्कुल सेम वही वाली कार है। ठीक है, अच्छा अब आपको इसमें हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, आप कहेंगे दे हैवंट लिव्ड देयर फॉर ईयर्स, तो इसमें अब हमें कैसे पता कि वो कौन से ईयर्स थे, पास्ट वाले थे या मतलब वाकई एग्जैक्टली पिछले 5। इसमें देखें हम वहाँ पर बहुत सालों से रह चुके हैं। अब अगर लेट्स से कि वो साल हो सकता है ये वाला साल इंक्लूडेड ना भी हो, पिछले कोई और 5 साल इंक्लूडेड हों, लेट्स से वो कुछ साल कौन से हों 2001 से, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 2006 तक के वो साल हों, हो सकता है मे बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सटल है, उसको इम्पॉर्टेंट नोट करें कि दे हैवंट लिव देयर फॉर ईयर्स, ये बात जो प्रेजेंट में हो रही है तो वो वहाँ पर सालों नहीं रहे हैं। इस चीज़ का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है, उनकी बात का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है, तभी तो वो बात बता रहे हैं। जैसे शी हैज़ वर्कड इन स्कूल फॉर 5 years, हो सकता है कि वो किसी जगह पे जॉब करने के लिए गई है या किसी ने किसी को जॉब पे रखना है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने स्कूल में 5 साल काम किया है, यानी कि उसका प्रेजेंट से उसके जो एक्सपीरियंस का ताल्लुक है। ठीक है, जैसे कि शुरू में बताया गया था अगर प्रेजेंट से ताल्लुक होगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यानी काम कब शुरू हो रहा है, पास में शुरू हो रहा है, 5 साल से वो काम कर रही है। ठीक है, वो सालों से रह रहे हैं। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 6 years, मतलब 6 सालों से है। काम शुरू कहाँ हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ, 6 साल पहले, 5 साल पहले, सालों पहले, लेकिन उसका प्रेजेंट पे इम्पैक्ट है। हैव यू प्लेड द इंस्ट्रूमेंट सिंस यू आर अ चाइल्ड, यानी जब से आप बच्चे हो तब से क्या आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजाया है। अब देखो बच्चे होना स्टार्ट कहाँ से हुआ, पास्ट से हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट में जब ये बात की जा रही है। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है। जबकि आपने सिंपल पास्ट में क्या देखा था, सिंपल पास्ट में देखा द सन रोज एट 6 AM, सुबह 6 बजे सूरज तुलू हुआ। ठीक है, सुबह 6 बजे सूरज तुलू हुआ, ना इसके आगे कोई बात है ना इसके पीछे कोई बात है, यानी कि तुलू हुआ उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, हुआ हो के ख़त्म हो गया। ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक पास्ट का वाक़या जो हुआ होके ख़त्म हो गया, उसका प्रेजेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि अगर मैं कहूँ कि सूरज तुलू हो चुका है, यानी हो चुका है मतलब सूरज आसमान पे, इसका प्रेजेंट से ताल्लुक है। इसी तरीके से ये जो सेंटेंसेस थे इसमें देखें हैव यू प्लेड द इंस्ट्रूमेंट सिंस यू आर अ चाइल्ड, अब देखें काम शुरू तो बचपन में हुआ था लेकिन उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है, तभी तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तभी तो पूछा जा रहा है हैव यू प्लेड द इंस्ट्रूमेंट सिंस यू आर अ चाइल्ड, जब से आप बच्चे हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया है। ठीक है, तो यानी कि जो कंटिन्यूड है टिल प्रेजेंट, एक ऐसा काम जो शुरू तो पास्ट में हुआ लेकिन कंटिन्यूड है टिल प्रेजेंट। ओके, एनीवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट येट फिनिश्ड। ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो कि एक ऐसे पीरियड में परफॉर्म किया जाए जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा द सन हैज़ राइजन, यानी सूरज तुलू हो चुका है, तो वो अभी एक ऐसा एक्शन है जो ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूड है। ठीक है, शी हैज़ बिन टू द हॉस्पिटल ट्वाइस दिस वीक, यानी इस हफ्ते में वो 2 दफ़ा हॉस्पिटल जा चुकी है। अब देखें, अब आप कहेंगे कि वो जा चुकी है, ख़त्म हो गया काम, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ दिस वीक, यानी ये जो हफ्ता गुजरा है, अभी हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ ना, इस हफ्ते में वो जा चुकी है। अब वो हफ्ता तो चल रहा है ना अभी, जिस हफ्ते में वो गई है। एंड वीक इजंट ओवर येट, होपफुली अब आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें पूरी अवाम जो है वो कन्फ्यूज होती है। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का जो डिफरेंस है उनको काफ़ी मिक्सअप कर देते हैं लोग। व्हेन द टाइम पीरियड दैट इज रेफर्ड हैज़ नॉट फिनिश्ड, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, मैंने इस वीक में बहुत सख्त मेहनत की। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। इस वीक में बहुत एग्जांपल मतलब इस वीक में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, मतलब यानी कि
अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ, बात चल रही है, कंटिन्यूड है। इट हैज़ रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, इस साल में बहुत बारिशें हुई हैं। अभी यानी कि साल ख़त्म नहीं हुआ, बारिशें तो ख़त्म हो गई हो सकता है, लेकिन अभी साल ख़त्म नहीं हो तो हो सकता है बारिशें और हों। अभी कंटिन्यूड है एक चीज़। वी हैवंट सीन हिम टुडे, हमने आज उसको नहीं देखा। ठीक है, हमने नहीं देखा, लेकिन अभी आज ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है हम देख लें। होपफुली अब क्लियर हो रहा है कि एक चीज़ जो कि पास्ट में शुरू हुई, लेकिन अभी तक उस पर हम ठप्पा नहीं लगा सकते, स्टैम्प नहीं लगा सकते कि वो ख़त्म हो गई है। यानी एम्बिगुअस है कि क्या वो वाकई ख़त्म हो गई या नहीं हुई या कंटिन्यूड है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक ऐसा रिपीटेड एक्शन, कौन सी सिचुएशन में इसको यूज़ करना है? अ रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। एक अगर कहीं पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक जगह जहाँ एक चीज़ बार बार हो रही है एक अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, यानी कि जिसमें हो सकता है ज़रूरी नहीं कि वक्त बताया जाए, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था दिस वीक, दिस डे, टुडे वगैरह। यहाँ पे हो सकता है कि ये ना बताया जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी बता दी जाए। लाइक वी हैव विजिटेड इंग्लैंड सेवरल टाइम्स, हमने कई बार इंग्लैंड को विजिट किया। अब इसमें नहीं लिखा दिस वीक और दिस ईयर, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना, सेवरल टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करेंगे। वी हैव विजिटेड पाकिस्तान सेवरल टाइम्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे और साथ में थर्ड फॉर्म लगाओगे। फॉर्मूला को हम आगे जाके डिस्कस करें, फिलहाल आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ, किन सिचुएशंस में। अच्छा, इसके लिए फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने कि अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए जब रिपीटेडली चीज़ें होती हैं। दे हैव सीन दैट फिल्म 10 टाइम्स, उन्होंने ये फिल्म 10 दफ़ा देखी है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं बताया गया कि इस वीक में देखी है या पिछले वीक में देखी है, वटेवर, लेकिन इसमें ये बताया गया उन्होंने ये फिल्म देखी है 10 दफ़ा। यानी कि अब कोई भरोसा नहीं हो सकता वो 10 दफ़ा और देख लें, तो एक्शन क्या है? कंटिन्यूड है। इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, यानी ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। हम कहते हैं ना ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। तो ये स्टैम्प नहीं लगी कि अभी भी आगे ये ख़त्म होगा नहीं होगा, हो सकता है ये होता रहे। तो इसलिए एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ, लेकिन ख़त्म अभी तक उसकी गारंटी नहीं कि वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। ही हैज़ विजिटेड हर सिस्टर फ्रीक्वेंटली, वो अपनी बहन को मतलब बहुत दफ़ा मिल चुका है और प्रोबेबिलिटी है कि वो और भी मिलता रहेगा। वी हैव ईटन एट दिस रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स, हमने इस रेस्टोरेंट पे बहुत दफ़ा खाना खा चुके हैं और हो सकता है हम आगे भी खाएं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि जो पास्ट में शुरू हुई और टिल टाइम उसका इम्पैक्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्या है? एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, इसमें हम जस्ट लगाते हैं। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी फौरन मतलब अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसमें हम जस्ट लगाते हैं। जैसे लाइक आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई कप ऑफ टी, मैंने अभी अभी चाय का कप ख़त्म किया। हो तो गया वो, लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ। कोई ऐसा काम जो ख़त्म तो हुआ है लेकिन फ़ौरन अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट फिनिश्ड, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई कप ऑफ टी। अब आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उससे डेविएशन है, उसकी जो डेफिनेशन है। देखिए, डेविएशन नहीं है। अब आपने चाय का कप तो पी लिया, लेकिन चाय तो आपके जिस्म में मौजूद है ना, मतलब उसका इम्पैक्ट तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सटल वे में देखें, ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको सटल वे में देखें कि देखें अगर वो कंप्लीट हुआ है, बज़ाहिर वो एक एक्शन कंप्लीट हुआ है लेकिन वो प्रोसेस में है, मतलब अभी भी कंटिन्यूड है, आपकी बॉडी में चाय गई है। ठीक है, जो प्रोसेस में है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। उसी की हम फर्दर एग्जांपल जस्ट की ले लेते हैं। हैव यू जस्ट फिनिश हुआ, क्या आपने अभी अभी काम खत्म किया है? अब काम तो खत्म हो गया, आप कहेंगे फिर इसका क्या इम्पैक्ट है? तो काम से हो सकता है थकन हो, इम्पैक्ट तो होगा प्रेजेंट में। आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। वी हैव जस्ट सीन द क्रिकेट टीम, अभी अभी हमने क्रिकेट टीम को देखा। अच्छा, क्रिकेट टीम को देखने के बाद एक ऑब्वियसली एक आपकी सेंसेशनल कह लें कि एक हैप्पीनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो वो कंटिन्यूड है। शी जस्ट लेफ्ट, क्या उसने अभी अभी गई है? तो देखें बेटा, इसके अंदर ये है कि एक चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में है। पास्ट में शुरू होकर पास्ट में फ़ौरन अभी रिसेंटली ख़त्म हो गई है, जस्ट कंप्लीटेड, लेकिन उसका इम्पैक्ट मौजूद प्रेजेंट में है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अच्छा, उसके बाद है जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो क्या है? एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक ऐसी सिचुएशन जब एक ऐसा एक्शन जहाँ पे वक्त बताना ज़रूरी ना हो। अभी पिछली सारी एग्जांपल्स में आपने देखा दिस वीक, टुडे, दिस ईयर,
मतलब फ्रीक्वेंटली सेवरल टाइम्स, यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। लेकिन अब ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे वक्त इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वक्त इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या इंपॉर्टेंट होता है? रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ही हैज़ रेड द पावर ऑफ नाउ। अब देखें, अब हमने कहा कि वो पावर ऑफ नाउ किताब है, वो पढ़ चुका है। एक किताब है द पावर ऑफ नाउ, दैट इज़ माई फेवरेट वन, वो पढ़ चुका है। सो द रिजल्ट ऑफ हिज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसने कब पढ़ी है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो तो पढ़ चुका है, कंप्लीट कर चुका है, तो फिर अब इसका क्या मतलब, प्रेजेंट से क्या रिलेशन है? रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने जो किताब पढ़ी है उसका प्रेजेंट लाइफ पे यकीनन इन्फ्लुएंस है। और ये भी पॉसिबल है कि वो उस किताब को पढ़ रहा हो, मतलब आगे पढ़े, दोबारा हो सकता है दोबारा खोल के पढ़े, क्योंकि एक नॉन फिक्शन है, एक किताब है, उसके बारे में बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट की बात हो रही है कि उसकी रीडिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कि वो मतलब उस किताब को पढ़ चुका है। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा हो, कि रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को इतना वैल्यू ना दिया जा रहा हो, तो वहाँ पर भी आपने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। When the precise time of the action is not important or unspecified or unknown, ठीक है। इसकी कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। Someone has eaten my sandwich, किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया है, किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया है। अच्छा, खा तो उसने लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझ पर तो है ना, प्रेजेंट पे इम्पैक्ट तो है ना। हो सकता है मैं अफसुर्दा हूँ, मतलब हैव यू सीन रॉबिन्सन क्रूसो? क्या आपने रॉबिन्सन क्रूसो देखी है? एक मूवी है। शी हैज स्टडीड एल्गोरिदम्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसने ये यानी कि सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अच्छा, शी हैज़, ये जो है ना, ये शी हैज़ की जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको शी हैज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं एपॉस्ट्रोफी के साथ। तो शी हैज़ स्टडीड एल्गोरिदम्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इसमें अब देखें, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसके प्रेजेंट पर है जो उसने पढ़ा है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपके साथ प्रॉपरली रिसर्च जो मटेरियल है वो शेयर किया जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन और थकन के बाद आपके लिए जो मतलब परफेक्ट किस्म के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, जो आपकी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, जो ऑथेंटिकेटेड है हर तरह से, हर एतबार से। तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल आपको मिलता रहे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगर आप एफ के साथ पे करके नहीं भी पढ़ सकते और स्पोकन प्रैक्टिस वगैरह पे काम नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली टेस्ट में नहीं भी आ सकते, लाइक आप कह लें कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं पे कर पाते। हालांकि हमारी फ़ीस बहुत मिनिमल है, KFC के 2 बर्गर्स की कॉस्ट पे है, लेकिन फिर भी अगर वो भी आप नहीं पे कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री में इन लेसन्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको पता हो टाइमली जब भी लेसन अपलोड हो तो आपको वो लेसन का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, और होपफुली आप इस लेसन के प्रॉपरली नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज का जो लेसन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ज़रूरी है। मतलब चैलेंजिंग स्टेप्स आने चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में। अगर वो नहीं आएंगे, इसी वजह से लेसन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि बाद में कोई किसी किस्म का एम्बिगुइटी ना रह जाए, कोई किसी किस्म की लैक ऑफ कह लें कि अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप अच्छी चीज़ों से अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे कि आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स पहले भी देखी हैं, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, यानी आई, वी, दे, यू वगैरह जो काम कर रहा होता है, जिसको फाइल कहते हैं उर्दू में। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? हैज़ और हैव। जैसा कि ये प्रेजेंट है तो इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आपको याद होगा हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सिखाए गए थे टेंसेस की सीरीज़ में, जो पहला लेसन आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपने देखा था राइट, रोट, रिटर्न, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गोन, इस तरह से बहुत सारी फॉर्म्स जो आपने वर्ब की याद की थी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल अब आपके सामने आ जाएगा। लाइक ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। I've just departed for school, मैं अभी अभी स्कूल से निकला हूँ। She has eaten a dozen banana today, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। उसने आज 1 दर्जन बनानास खाए हैं, यानी आज अभी ख़त्म नहीं हुआ। They have driven to Lahore this week, उन्होंने इसी वीक लाहौर गए ड्राइव करके। We have jumped out of excitement many a times, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, एक चीज़ जो बहुत दफ़ा रिपीट हुई है।
ठीक है, हम एक्साइटमेंट में बहुत दफ़ा उछले हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ठीक हो गया। अब नेगेटिव का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, वो क्या है। सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव आता है, और नॉट आता है। सिंपल सी बात है, नॉट आ जाता है हैज़ या हैव के बाद, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगैन आ जाती है। लाइक अगर सेंटेंस था शी हैज़ ईटन अ डजन बनानास टुडे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हैज़ और ईटन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, शी हैज़ नॉट ईटन आ डजन बनानास टुडे। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अच्छा, हैज़ नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैज़ंट भी कह सकते हैं, शी हैज़ंट ईटन अ डजन बनानास टुडे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव नॉट, वही वाला फॉर्मूला है सेम। दे हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गए। ठीक है, हैव नॉट बिल्कुल सिंपल, आपने क्या किया, हैव और गॉन के बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अच्छा, हैव नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो आप हैवंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं आप, हैवंट। यानी इस तरह से आपने हैव लिखा और यहाँ पर आपने अपॉस्ट्रोफी लगाई और यहाँ पे टी लगा दी, दैट इज हैवंट, हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ है वो शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। लाइक अगर हम एक पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, ही हैज़ किक द फुटबॉल सेवरल टाइम्स, उसने बहुत दफ़ा फुटबॉल को किक किया। अब इसी को अगर मुझे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना तो मैं कैसे करूँगी, हैज़ ही किक द फुटबॉल सेवरल टाइम्स, हैज़ को शुरू में ले गए और ही को बाद में ले आए। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, शी हैज़ कुक्ड मील। ठीक है, शी हैज़ कुक्ड मील, तो अब क्या करेंगे, हैज़ को शुरू में ले आएंगे, हैज़ शी कुक्ड मील, क्या उसने खाना पका, क्या वो खाना पका चुकी है। ओके, उसके बाद है कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स हैं, दे हैव एंजॉयड अ लॉट ऑन द बीच टुडे, उन्होंने बीच पर आज बहुत इंजॉय किया, यानी आज के दिन में इंजॉय किया। ट्रेन्स हैव डिपार्टेड फॉर लंदन दिस मॉर्निंग, यानी आज की मॉर्निंग ट्रेन्स लंदन के लिए जा चुकी हैं। ही हैज़ गॉन टू पेरिस दिस वीक, वो पेरिस जा चुका है इस वीक में। वी हैव अराइव्ड इन लंदन दिस वीक, हम लंदन इसी वीक में पहुंचे हैं। हैव यू विजिटेड योर ग्रैंडफादर यस्टरडे, क्या आप अपने ग्रैंडफादर को अभी कल ही मिलकर आए हैं, कल ही मिल चुके हैं। हैज़ शी स्टडीड फॉर एग्जाम्स, क्या उसने एग्जाम्स के लिए पढ़ा है। दे हैव नॉट एंजॉयड वेदर दिस रेनी सीजन, उन्होंने इस बारिश के मौसम में मौसम को एंजॉय नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है, दैट इज दिस यस्टरडे। हैव यू विजिटेड योर ग्रैंडफादर यस्टरडे, क्या आप कल अपने दादा को मिल चुके हैं। तो देखें, अब आप कहेंगे कि यस्टरडे तो ख़त्म हो गया, कल था ख़त्म हो गया। देखें, मिल चुके हैं, लेकिन जो मिलने का जो इम्पैक्ट है, उस प्रोसेस का मिलने का इम्पैक्ट है, वो तो ऑब्वियसली होगा ना। लेट्स से कि अपने ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से मिलके जो भी आपकी फीलिंग होती वो, क्योंकि वो बहुत रीसेंट है, वो भी नाव में चल रही है, तो इसको थोड़ा सा सटल है, इसको समझें। वो चीज़ें जो अभी हुई हैं, रिसेंटली हुई हैं, तो उनका इम्पैक्ट हम पर ऑब्वियसली होता है। तो अगर ये जुमले से साबित हो रहा है कि कोई चीज़ रिसेंटली हो गई है, तो वो क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका टाइम मेंशन नहीं है, जैसा कि पास, वो क्या होगा, पास सिंपल होगा। अच्छा, इसको क्लियरली देखने के लिए, फॉर्मूला की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको देख लें, इस चार्ट को। लाइक पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, और इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैज़ शी गॉन टू स्कूल। दूसरी एग्जांपल है, शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर और शी हैज़ंट रिटन अ लेटर। और इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगी, हैज़ शी रिटन अ लेटर। इसी तरह से पॉजिटिव की एग्जांपल है, शी हैज़ जस्ट फिनिश हर आइसक्रीम, नेगेटिव में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी हैज़ंट फिनिश्ड हर आइसक्रीम येट, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, हैज़ शी जस्ट फिनिश्ड हर आइसक्रीम, ये इसकी क्या होगी, इंट्रोगेटिव फॉर्म होगी। होपफुली आज का जो लेसन था वो आपको क्लियर हो गया है। लेट्स से अगर आपको क्लियर नहीं भी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो हो सकता है इसको आप रिपीटेडली सुने, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था। क्योंकि अक्सर लोग, इवन जिन लोगों ने इंग्लिश के साथ उनकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश के मतलब डोमेन में होती है, उनको भी पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का जो डिफरेंस होता है क्लियरली, विविडली वो पता नहीं होता। अगर उनको दो सेंटेंस की एग्जांपल दे दें तो वो लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि वाकई में इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पास्ट सिंपल और ये, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत सटल है और बहुत बारीक है, बहुत माइन्यूट है। जब तक आप, हो सकता है इस लेसन को आपको 2 दफ़ा सुनने की ज़रूरत पेश आए, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स वर्थ डूइंग दैट। आप इसको 2 क्या 3 दफ़ा भी सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो गिरे हैं खोलने वाला है। क्योंकि इंग्लिश बोलते हुए अक्सर हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बीच की फ़िलासफ़ीज़ नहीं पता होती कि यहाँ हमने क्या लगाना है, तो हम तुक्के पे कुछ भी बोल जाते हैं। जब तुक्के पे बोलते हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, और कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हमारी फ्लुएंसी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।